नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रविंद्र रेड्डी आर ने बेघर बच्चों को किताबें और कपड़े बांटकर अपना जन्मदिन मनाया। लातूर महानगर पालिका चुनाव 2026 70 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला, सभी दल अपने दम पर मैदान में। नगर निगम कर्मचारी संघ का नव वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित। कर्नाटक बल अधिकार आयोग राज्य सरकार से स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड्स की छुट्टियों को बढ़ाने का आग्रह करेगा। इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा, राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। अब समाचार विस्तार से। शिव संग्राम संगठन तालुका बसव कल्याण की ओर से बसव कल्याण निर्वाचन क्षेत्र के एमएलए शरणु सलगार के 2025 बेलगाम इंटर सेशन में दिए गए अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा करते हुए बसव कल्याण में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉर्डर एरिया में मराठी मीडियम स्कूल खत्म कर देने चाहिए, जिससे मराठी स्कूलों की वजह से कर्नाटक राज्य के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बसव कल्याण तालुका एक बॉर्डर एरिया और यहाँ रहने वाले कई परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए मराठी मीडियम की पढ़ाई बहुत जरूरी है। एमएलए का यह बयान कि मराठी स्कूल बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट में रुकावट डालते हैं, पूरी तरह से गलत है और भाषाई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। यह बयान कि मराठी स्कूल हटा दिए जाने चाहिए और सिर्फ कन्नड़ स्कूल ही रखे जाने चाहिए, बॉर्डर एरिया की असल स्थिति के खिलाफ है। कन्नड़ मीडियम स्कूलों के साथ साथ बॉर्डर एरिया में मराठी मीडियम स्कूल भी जरूरी है, इससे बच्चों को अपनी पसंद की भाषा में पढ़ाई करने का अधिकार मिलेगा। एमएलए के इस अपमानजनक बयान से मराठी भाषा इस्तेमाल करने वाले सभी नागरिकों को दुख पहुंचा है, इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान तुरंत बंद किए जाए। शिव संग्राम संगठन मराठी भाषा और मराठी मीडियम स्कूलों के खिलाफ किसी भी तरह के रवैये की कड़ी निंदा करता है। इस अवसर पर संतोष बिरादर, तालुका अध्यक्ष शिव संग्राम बसव कल्याण, एडवोकेट संदीप तेलगावकर, बेदर जिला अध्यक्ष शिव संग्राम संभाजी जगताप, सदानंद बिरादर, सचिन खेड़गे, वेंकटेश दत्ता, संतोष गायकवाड़, सुरेश पाटिल, विक्रम पाटिल, संदीप बिरादर, बालाजी पाटिल के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट और फिल्म प्रोड्यूसर रविंद्र रेड्डी आर का जन्मदिन बेदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने सोशल सर्विस के जरिए मनाया। बेदर शहर के नौबाद इलाके में खाना बदोश समुदाय के गरीब परिवारों के बच्चों को किताबें, पेन और कपड़े बांटकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर स्टेट डिसेबल्ड प्रेसिडेंट मंगला मरकले, डिविजनल प्रेसिडेंट संगमेश भाविदोड्डी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विशाल दोड्डी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण मोरे, डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी साहिल और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर जगन्नाथ शिंदे और ऑर्गेनाइजेशन के कई ऑफिसर और मेंबर मौजूद थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुवार को चिटगुप्पा के बसवराज चौक से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने वाली रोड पर रास की मशीन वाली वाहन का ब्रेक फेल होने पर बेकाबू होकर नेड़ा जाने वाले खड़े हुए ऑटो और बाइक से टकराकर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ और 2 अन्य लोग इस हादसे में घायल हुए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में इलाज के दौरान ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पद्मशाली एसोसिएशन चुनाव अधिकारियों द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि नमला अशोक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और पद्मशाली समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में नमला अशोक ने गद्दाम जनार्दन को जहीराबाद पद्मशाली एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नमला अशोक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकारी समिति के सदस्यों को पद्मशाली समुदाय के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि पद्मशाली समुदाय अपने निर्धारित लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वे आर्थिक रूप से मजबूत हो। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नमला अशोक ने आगे कहा कि उन्होंने जहीराबाद पद्मशाली एसोसिएशन के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और वह अगले महीने 25 गरीब पद्मशाली समुदाय के सदस्यों को मुफ्त सिलाई मशीनें वितरित करेंगे। जहीराबाद पद्मशाली एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले गद्दाम जनार्दन ने भारी बहुमत से उन्हें चुनने के लिए पद्मशाली समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया और भविष्य में एसोसिएशन द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। इनमें गरीब पद्मशाली परिवारों के लिए मुफ्त विवाह कराना, एसोसिएशन के माध्यम से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए अंतिम संस्कार करना और होटी के गांव के बाहरी इलाके में पिछली सरकार द्वारा आवंटित अधूरे पद्मशाली भवन का निर्माण पूरा करना शामिल है। अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद गद्दाम जनार्दन ने घोषणा की कि वे लंबित कार्यों को तुरंत पूरा करेंगे और वर्तमान मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर में सीसी बेड का निर्माण करेंगे। इसके बाद पद्मजा रमेश को महासचिव, रंगा अरुण को कोषाध्यक्ष, कनु कुंटला नरसिंहलु, दांडी विठल गाडे वेंकटेशम, कोड़ीबाका नागराजु अप्पम श्रवण,
बी कृष्णा, कोंडा शिवराज और शिवराम रमेश को उपाध्यक्ष, डॉक्टर सोम चंद्रशेखर को योजना समिति सदस्य, डोमला पंडरी को सलाहकार, संगम विजय कुमार, पंडला प्रभु, बेगडो श्रीनिवास, कोपेरा लक्ष्मण, गद्दाम पांडु, मल्लेशम, जटला शिवकुमार, पंडला जगदीश राव, दारा मधु और अप्पम श्रीकांत को सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वार्ड प्रभारी के रूप में गजला रामलिंगम गुड़ा जगन, अप्पम रमेश गोंडेला, विजय कुमार गुंडला मल्लिया, संगमेश नागेश, बोड़ा सत्यनारायण और भीममपल्ली सुभाष और कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में कोमशाटपल्ली लक्ष्मण, यन्नम्मा रघु, पंडाला कृष्णा, विज्जला वेणु, गजला वेंकटेशम, चिप्पे सत्यनारायण, संगम श्रीनिवास, अप्पम श्रीनिवास, बी निजानंद, सोमा दत्तात्रेय, संगम चंद्रशेखर और अन्य ने पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में पद्मशाली महिला संघ के नेता मंजुला और उमा, पद्मशाली समुदाय के सदस्यों और अन्य लोगों ने भाग लिया। सईराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। लातूर महानगर पालिका चुनाव की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इस बार नगर सेवक कॉर्पोरेटर पद के लिए कुल 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो 18 प्रभागों में विभाजित है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने दम पर मैदान में है, जिससे मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय बन गया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना शिंदे गुट और AIMIM सभी अपने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं अन्य दलों ने भी कई मुस्लिम नेताओं और प्रभावशाली चेहरों को मैदान में उतारकर अपने चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। इस तरह मुस्लिम मतदाता इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार में लातूर के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमित विलासराव देशमुख लगातार सक्रिय है। वे कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनसंपर्क सभाएं और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, ताकि पार्टी की पकड़ मजबूत हो और मतदाता उनके पक्ष में आए। वहीं दूसरी ओर उदगीर के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय बनसोड़े भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में। उन्होंने लातूर शहर में लगातार दौरे कर संगठन को मजबूत किया और विभिन्न दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में जोड़कर राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दिया है। उनकी सक्रियता से चुनावी मुकाबला और भी रोचक और चुनौतीपूर्ण बन गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लातूर भले ही पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा हो, लेकिन बदले हुए राजनीतिक हालात, बिना गठबंधन का चुनाव और दिग्गज नेताओं की सीधी टक्कर, इस बार मुकाबला बेहद कड़ा बना रही है। पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव एक ही चरण में कराए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतगणना के बाद नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 70 वार्डों वाली लातूर महानगर पालिका पर आखिर किस पार्टी का कब्जा होगा। इसका फैसला जनता 16 जनवरी को अपने वोट से करेगी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मुरादाबाद नगर निगम कर्मचारी संघ ने नववर्ष के पावन अवसर पर एक भव्य और सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन नगर निगम परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद सुहान ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी संघ के महामंत्री मोहित चौहान ने निभाई। वक्ताओं ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कर्मचारियों के हित में संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष मोहम्मद सुहान ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी संघ हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। महामंत्री मोहित चौहान ने कर्मचारियों से आपसी एकजुटता बनाए रखने और संगठन को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अजीत कुमार सिंह, सफाई कर्मचारियों के नेता ओमी लाल वाल्मीकि, प्रवर्तन प्रभारी अवनीश गौतम, कर्मचारी नेताओं प्रेम बाबू वाल्मीकि, धर्मेंद्र मुल्तानी आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद से संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्य बाल अधिकारी आयोग की सदस्य अपर्णा एम कुल्ला ने कहा कि वह राज्य सरकार से स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं को राज्य के महिला कर्मचारियों की तरह ही पीरियड्स की छुट्टी देने की सिफारिश करेंगी। यह उनका जवाब था जब शुक्रवार को यहां एवीके कॉलेज रोड पर गुरु भवन में बाल संरक्षण निर्देशालय द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम में एक छात्रा ने उनसे पूछा कि क्या छात्राओं को पीरियड्स की छुट्टी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीरियड्स की छुट्टी के लिए लड़की का अनुरोध स्वागत योग्य है और इस पर सरकारी स्तर पर फैसला लेने की जरूरत है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग तुरंत इस बारे में राज्य सरकार से सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि डेटा से पुष्टि हुई है कि जिले में बाल विवाह बढ़ रहे हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में बाल विवाह बढ़ने की संभावना है। इस संबंध में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसे ऐसे मामले सामने आए उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें। उन्होंने सलाह दी। उन्होंने यह भी दुख जताया कि प्यार के बहाने यौन शोषण बढ़ गया है। पोस्को एक्ट के तहत दर्ज मामलों में प्यार से जुड़े मामले ज्यादा आम है। लड़कों और लड़कियों को इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है, उन्होंने सुझाव दिया। कर्नाटक के बल्लारी में गुरुवार को हुई हिंसा के मामले में भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हिंसा के बाद बल्लारी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में और अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हालात अभी शांतिपूर्ण है और सभी एहतियाती कदम उठाए गए और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अवांछित घटना ना हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति हथियार लहरा रहा है और हवाई फायरिंग कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता श्रीरामुलु शेखर, अलीखन और सोमशेखर रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बल्लारी में 3 जनवरी को वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण होना है। इसे लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके पोस्टर बैनर शहर भर में लगाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक अवंभावी इलाके में भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के आवास के बाहर कार्यक्रम का बैनर लगा रहे थे। कथित तौर पर भाजपा विधायक के समर्थकों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले दोनों पक्षों में बहस हुई और जल्द यह मारपीट में बदल गई। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि जब हंगामे की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो उस पर भी पथराव हुआ। घटना में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर और हवाई फायरिंग कर हालात को किसी तरह से भीड़ को तितर बितर किया और हालात पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। महाकुंभ 2025 के बाद यह पहला बड़ा मेला होगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो वहीं इस बीच माघ मेले का पहला स्नान पर्व शनिवार से शुरू होना है, लेकिन संतों का कहना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा से नाराज संतों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है।
देश के सबसे अच्छे शहर इंदौर में दूषित पीने के पानी से दस्त और उल्टी की महामारी फैल गई है। इस वजह से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख बनाते हुए सूबे की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही बताया है और जिम्मेदार अफसरों व नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। घटना ने पूरे शहर को हिला दिया, क्योंकि इंदौर पिछले 8 सालों से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना जाता रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान, जिनके घरों में चूल्हा बुझा। उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये फोकट सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। जमाते इस्लामी के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम कम से कम 5 साल के लिए एक स्थिर देश देखना चाहते हैं। अगर पार्टियां एक साथ आती है तो हम मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन हमने हर पार्टी को 3 शर्तें दी है। नंबर 1, पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगी या किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को कोई पनाह नहीं देगी और ना ही उसके प्रति कोई नरमी दिखाएगी। नंबर 2, हम सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे और वहां कोई राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं होने दी जाएगी। नंबर 3, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों के सभी मुद्दों को हम सुनिश्चित करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। अगर कोई पार्टी इन तीनों शर्तों से सहमत है तो उनका बहुत स्वागत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रविंद्र रेड्डी ने बेघर बच्चों को किताबें और कपड़े बांटकर अपना जन्मदिन मनाया। लातूर महानगर पालिका चुनाव 2026, 70 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला, सभी दल अपने दम पर मैदान में। नगर निगम कर्मचारी संघ का 9 वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित। कर्नाटक बल अधिकार आयोग राज्य सरकार से स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड्स की छुट्टियों को बढ़ाने का आग्रह करेगा। इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।